नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में जो मिस्ट्री बॉक्स पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से छीनने की कोशिश करता है उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो क्या चीज है और उसमें क्या है। ऑल्सो इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन का जो न्यू ब्लैक एंड गोल्डन सूट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसके क्या क्या फीचर्स है और वो उसे किसने दिया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिस्ट्री बॉक्स क्या है। अब ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को उसके बॉडी के बाहर पुश करके उसे एस्ट्रल फॉर्म में डाल देता है, बट पीटर की जो फिजिकल बॉडी होती है वो अभी भी उस बॉक्स को पकड़े होती है जिस पर विशांति का वो सेम सील होता है जिसे हम लोगों ने आई ऑफ आगामोटो और सेंटम सेंटोरियम के विंडो पर देखा है। एंड अभी के लिए ये बॉक्स क्या है और इसमें क्या हो सकता है उसका क्लियर आइडिया देना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एमसीयू की मूवीज में जो भी चीज हम देखते हैं वो इंस्पायर्ड होती है मार्वल के कॉमिक्स से, लेकिन ये जो बॉक्स है इसके जैसे किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन कॉमिक्स में भी नहीं है। हाँ, एक दो जगह है लेकिन वो थोड़े अलग है, तो इसकी वजह से इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये एक्चुअली में क्या चीज है। बट जो फैक्ट ये बॉक्स अपने साथ ले चल रहा है वो ये है कि इस पर विशांति का सील है, तो मे भी ये पॉसिबल है कि आई ऑफ आगामोटो को सेंटम सेंटोरियम में खुला रखने से पहले इस बॉक्स में रखा जाता होगा टाइम स्टोन और आगामोटो दोनों को सुरक्षित रखने के लिए। एंड भले ही टाइम स्टोन अब इस टाइमलाइन में नहीं है, लेकिन इसकी कुछ लेफ्ट ओवर एनर्जी अभी भी इस बॉक्स में हो सकती है। मैंने कहा हो सकती है, जिसका यूज करके पीटर टाइम में पीछे जाने की कोशिश करे ताकि वो उस स्पेल को रिवर्स करे जिसे ये लोग परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एज हमने ऑलरेडी प्रोफेसर हल्क से सुना है कि टाइम में पीछे जाकर उसके इवेंट्स को चेंज करने से प्रेजेंट टाइमलाइन चेंज नहीं हो सकती। अब हो सकता है कि पीटर फिर भी इसका इस्तेमाल टाइम ट्रेवल करने के लिए यूज करे, लेकिन वो यहाँ पर भी गलती करेगा एज वो ऑफन ऐसी गलतियां करते रहता है और हमेशा जल्दबाजी में होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एस्ट्रल फॉर्म में इसलिए भेज रहे हो ताकि पीटर ये सब कुछ करने से पहले शांति से सोच सके, एज वो एस्ट्रल फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एस्ट्रल फॉर्म में तब तक रख सकते हैं जब तक पीटर का दिमाग ठंडा ना हो जाए। अब ये जस्ट एक थ्योरी थी। अब इसके अलावा इस मिस्ट्री बॉक्स पर जिस तरह विशांति का सील है उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि इसमें कुछ बहुत ही पावरफुल चीज होगी जिसे ये अपने अंदर छुपाए हुए है। सेम उसी तरह जिस तरह आई ऑफ आगामोटो पर विशांति का सील है और उसके अंदर टाइम स्टोन रखा होता है, तो मे भी इस बॉक्स पर भी ये सिंबल इसलिए हो ताकि कोई इविल बीइंग या रॉन्ग इंटेंशन वाला उसे यूज ना करे। और इसका एक अच्छा एग्जांपल हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जब इबोनी मॉ डॉक्टर स्ट्रेंज के गले से आई ऑफ आगामोटो निकालने की कोशिश करता है तो आई ऑफ आगामोटो को छूते ही उसका हाथ जल जाता है। अब ये आइदर यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से हुआ होगा या फिर उस विशांति के सिंबल की वजह से, जिसका प्राइम यूज सुपरनैचुरल इविल बीइंग्स को रोकना है। अब अगर हम इस बॉक्स को ध्यान से देखेंगे तो ये एक हॉलो बॉक्स है जिसमें एक व्हाइट कलर की गोल्ड चीज है क्रिस्टल ऑर्ब जैसी, और उसके ऊपर विशांति का सील है। तो मे बी ये जो बॉक्स है उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने विलन्स को पकड़ा है और पीटर उन्हें फ्री करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एस्ट्रल फॉर्म में डाल देता है। अब पीटर यहाँ उन्हें फ्री क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इजीली किसी की भी बातों में आ जाता है, तो उसे मैनिपुलेट करना बहुत ही इजी है। और आप नहीं मानोगे लेकिन ग्रीन गॉब्लिन एक मास्टर मैनिपुलेटर है, तो मे बी यहाँ ग्रीन गॉब्लिन पीटर को उन सबको फ्री करने के लिए मैनिपुलेट करे। सो आई गेस उसमें रखे क्रिस्टल ऑर्ब को तोड़कर पीटर उन सबको फ्री कर देता है, जिसकी वजह से बाद में वो ये सब ठीक करने के लिए टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन की मदद ले ले। अब यहाँ मूवी के एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होंगे, वो इसलिए क्योंकि पीटर जैसे ही उस क्रिस्टल बॉल को तोड़ेगा मल्टीवर्स इन द मैडनेस के इवेंट स्टार्ट होंगे, जिसे हैंडल करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आधी मूवी के बाद चले जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ रुकते हैं तो टोबी और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की जरूरत ही नहीं है। उनकी छोड़ो, यहाँ टॉम हॉलैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज डॉक्टर स्ट्रेंज इन सबको अकेले ही निपटा देंगे। अब मार्वल कॉमिक्स में गोस्ट बॉक्सेस नाम के बॉक्सेस होते हैं जिसका यूज इंटरडायमेंशनल ट्रैवल करने के लिए किया जाता है, और ये जो बॉक्सेस होते हैं वो मैजिकल नहीं होते, रेदर ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बॉक्सेस होते हैं एंड इनका कनेक्शन डायरेक्टली एक्समैन और वुल्वरीन से है। तो सपोज बाय चांस ये जो मिस्ट्री बॉक्स है वो गोस्ट बॉक्स निकलता है, तो चांसेस है कि हमें बाद में एक्समैन भी देखने को मिले। अब मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में इस मिस्टीरियस बॉक्स में जो चीज है उसके जैसे एक और ऑब्जेक्ट है जो इससे थोड़ा सिमिलर है और मिस्टिकल भी, उसे ऑर्ब ऑफ आगामोटो या क्रिस्टल ऑफ आगामोटो कहते हैं। ये ऑर्ब कॉमिक में डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटम सेंटोरियम के अंदर चेम्बर्स ऑफ शैडोज नाम की एक सीक्रेट जगह पर होता है। अब कॉमिक्स में इसके बारे में ज्यादा कुछ तो बताया नहीं गया है, लेकिन ये आगामोटो का सेकंड क्रिएशन है एंड ये एक्स्ट्रा डायमेंशनल और मिस्टिकल चीजों से डील करता है। अब पीटर की न्यू सूट की बात करते हैं, ये क्या है और उसे ये कैसे मिलता है।
स्पाइडरमैन नो वे होम का जब सबसे पहला लीक आया था उससे ये पता चला था इस मूवी में जब सिनिस्टर सिक्स फॉर्म होंगे और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पर एक एक करके भारी पड़ने लगेंगे, तब उन्हें रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज सैम रेमी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को और मार्क वेब के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को टॉम हॉलैंड की मदद करने के लिए यहाँ एमसीयू के टाइमलाइन में लेकर आएंगे। लेकिन रिसेंटली स्पाइडरमैन के जो न्यू सूट वाले टॉयज रिलीज हुए हैं उसमें स्पाइडरमैन का जो बैकग्राउंड दिखाया गया है उससे ये लगता है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में ट्रैवल नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो पीटर को मल्टीवर्स में भेजेंगे ताकि वो उसके खुद के वर्जन्स को पहचान कर उन्हें यहाँ लेकर आए। एंड बाय द टाइम जब पीटर मल्टीवर्स घूमेगा तब रियल डॉक्टर स्ट्रेंज सिनिस्टर सिक्स को रोक के रखेगा। क्योंकि अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो मेरी इस वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ सिनिस्टर सिक्स में इविल डॉक्टर स्ट्रेंज मौजूद है तो पीटर, डॉक्टर ऑक्टोपस, गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन, लिजर्ड और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज इन सबको अकेला रोक नहीं पाएगा। पीटर एक टाइम के लिए बाकियों को तो संभाल लेगा लेकिन वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को संभाल नहीं पाएगा एज वो एक बहुत ही पावरफुल मैजिक यूजर है, जिसकी वजह से इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को संभालने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की ही जरूरत होगी। अब ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि सिनिस्टर सिक्स का सिक्स मेंबर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है या नहीं, और अगर नहीं है तो जैसे मैंने 1-2 मिनट पहले कहा डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम के इवेंट्स को हैंडल करने के लिए चले जाएंगे। अब स्पाइडरमैन हॉट टॉयज का ये जो सबसे पहला फोटो है जिसमें पीटर अपने न्यू सूट में है उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो टोबी मैगवायर के यूनिवर्स का बैकग्राउंड है। एंड जो सेकंड फोटो है उसके पीछे के बैकग्राउंड को देखकर ऐसा लगता है कि ये एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स का बैकग्राउंड है, जिससे ये साफ क्लियर होता है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही मल्टीवर्स में ट्रैवल करेगा। क्योंकि अगर डिजाइनर्स चाहते तो यहाँ कुछ भी बैकग्राउंड लगा सकते थे लेकिन उन्होंने यहाँ प्रीवियस मूवीज के ही बैकग्राउंड को यूज किया है। अब ये जो पीटर का नया ब्लैक एंड गोल्ड सूट है वो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं देता बल्कि ये सूट पीटर खुद ही बनाता है जैसे उसने फार फ्रॉम होम में बनाया था। और वो ये सूट स्पेशली इसलिए बनाता है ताकि वो इलेक्ट्रो की इलेक्ट्रिक एबिलिटी से लड़ सके। और ये चीज स्पाइडरमैन के सूट को देखकर कंफर्म भी होती है क्योंकि उसका सूट एक सर्किट डिजाइन बेस्ड सूट है, मतलब उसके सूट में इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग एम्बेडेड है और ये क्लियरली दिखता भी है क्योंकि उसके प्रीवियस सूट में ऐसा कुछ भी नहीं था। और यही सेम चीज एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने भी करा था। उसने भी इलेक्ट्रो से डील करने के लिए अपने वेब शूटर्स को मैग्नेटिकली चार्ज किया था ताकि इलेक्ट्रो की इलेक्ट्रिसिटी से उसे चोट ना लगे। अब अगर पीटर मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है तो उसे कुछ ऐसा चाहिए होगा जिससे कि उसे मल्टीवर्स से होने वाले इफेक्ट सहन न करना पड़े, क्योंकि हम सभी ह्यूमंस की एक अर्थली फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब कोई भी दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है तब उसकी फ्रीक्वेंसी उस नए यूनिवर्स से मैच नहीं होती, जिसकी वजह से वो इंसान कई तरह के डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स को फील करता है। और ये बात स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स की मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। तो पीटर को इन सारी चीजों से डील ना करना पड़े इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज जाने से पहले पीटर के सूट को थोड़े से मैजिकल अपग्रेड दे दे। और अगर हम उसे ध्यान से नोटिस करें तो इसमें मिस्टिकल एलिमेंट्स है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज देता है, जैसे कि उसके हाथ में किसी तरह का गॉन्टलेट है जो मे भी उसे मैजिकल वेब शूट करने के लिए मदद करेगा। लेकिन उसका ये जो गॉन्टलेट है वो उसके पास एक ही हाथ में है और उसका दूसरा हाथ पूरी तरीके से प्लेन है। अब स्पाइडरमैन का जो नया सूट है उसका डिजाइन माइल्स मोरेलिस के कॉमिक वाले ब्लैक एंड गोल्ड सूट से इंस्पायर्ड लगता है। हु इज द सिक्स्थ मेंबर ऑफ सिनिस्टर सिक्स वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और फेक डॉक्टर स्ट्रेंज वाली वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो या इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए से और अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।